हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। तो आपने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, हम ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा रफ करके दिखाता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा, आपका 9th का मैथ का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा। ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये होता है एक्स एक्सिस। ये वाई और ये एक्स एक्सिस। जो हमारा वाई एक्सिस होता है ये एक डिपेंडेंट होता है। वाई एक्सिस हमारा डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी। और जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ये होती है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब मैं आपको थोड़ा साफ पेज पर ग्राफ कराता हूँ, साइड पे एक बार ग्राफ। सबसे पहला टाइप आता है ग्राफ के अंदर। आपके दो तरह के ग्राफ होते हैं। पहला टाइप आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम पहले स्टडी करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डीटी ग्राफ भी कहते हैं, डीटी ग्राफ शॉर्ट में। तो फिर जो हमारी, इधर ड्रॉ करता हूँ दोबारा से, ये हमारा डिस्टेंस होता है। वाई एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस होता है, वाई एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस होता है। इधर आपको एरो भी लगाने में लाइन टेढ़ी हो गई। और एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं हमेशा, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम लेते हैं। 10 20 मान लो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और ऑब्जेक्ट इधर इधर से अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं। मान लो वो रेस्ट से स्टार्ट हो एक ऑब्जेक्ट, इसको हम ज़ीरो लेते हैं हमेशा, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं इधर इस पॉइंट पर, ओरिजिन कहते हैं, इसे 0 0 होते हैं। इधर से स्टार्ट करेगा और स्ट्रेट लाइन में जो है जाएगा। ये देखिए 1 सेकेंड, नेक्स्ट इधर आ गया वो ऑब्जेक्ट, 2 सेकेंड इधर आएगा। ये मेरा ना थोड़ा ग्राफ सही नहीं बना, 3 सेकेंड आएगा इधर। नेक्स्ट इधर 4 सेकेंड आएगा इधर। अगर आपका ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है तो ये आएगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसके अंदर आपको स्केल भी डिनोट करना होता है। मैं आपको अपने इस नोटबुक के अंदर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, मैंने इतना साफ सुथरा एक ग्राफ पर किया हुआ है कि हमने इधर टाइम लिया है, इधर डिस्टेंस लिया है। जो आपको स्केल भी लिखना होता है कि वाई एक्सिस पर हमने स्केल है 10 डिवीज़न का, जो एक 10 सेकेंड्स को डिनोट कर रहा है। एक डिवीज़न 1 सेकेंड को डिनोट कर रहा है। वाई एक्सिस पर 10 डिवीज़न 20 मीटर को डिनोट कर रहे हैं, जैसे 20, 40, 60, 80। और 1 डिवीज़न 2 मीटर को शो कर रहा है। तो फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको कराया हुआ है। So the distance time graph help us to determine the speed of the body. So जब भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हो रहा है तो हमेशा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको हमेशा स्पीड देगा। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपको रिजल्ट में देगा स्पीड, ये हमें हमेशा देगा स्पीड। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि v इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ये देख लीजिए। हाँ जी, तो अगर आपको स्पीड निकालनी हो, मैं आपको एक बार साफ सुथरा थोड़ा ग्राफ करके दिखाता हूँ। ये आपका डिस्टेंस, ये आपका टाइम, ये एक ऑब्जेक्ट जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। हाँ जी, आप ये देख सकते हो। इधर मान लो 20, 40, 60, 10, 20,
30। सो अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। हम बस इधर से लेकर इधर तक की स्पीड हम निकाल रहे हैं। हमारा S1 है हमारा 40, हम इसे S1 मान रहे हैं 40, S2 इसे मान रहे हैं T1 और ये T2। सो 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 10 जो आ जाएगा हमारा 20 अपॉन 10 माइनस करके 0 से 0 कट आंसर आएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। सो आपने देखा कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने हमें रिजल्ट में दी स्पीड दी है एक ऑब्जेक्ट की। तो अगर आपको एक और ये टेबल दे दिया गया और आपको बोला गया हो कि इसका ग्राफ बनाइए, हमें सेकंड 2 0 2 4 6 8 10 और डिस्टेंस में हमें 1 4 9 16 हमें तो टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस दिया है, लेकिन टाइम हमें बिल्कुल यूनिफॉर्म दिया हुआ है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा 2 4 और ये 5 ये 10 ये हमने ले लिया, तो उसने पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ऐसे ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसने। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो ये हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। हमारा फर्स्ट पार्ट हमारे डीटी ग्राफ का कंप्लीट होता है। थोड़े नहीं तो अगर मैं आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने लग जाता हूँ बार बार तो ना वीडियो लंबी हो जाती है। आप वीडियो को दोबारा से पॉज करिए, थोड़ा पीछे से कर लिया करिए। तो अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे व्हेन द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, डिस्टेंस टाइम ये पैरेलल हो गया ना इसके। ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मान लो 1 10 20 30 40 1 2 3 1 2 3 4। ये ना आपको बिल्कुल ना स्केल से आपको मेजर करना है, मैं स्केल से मेजर नहीं कर रहा। तो ये होगा हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी हमारी लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये हमारी लाइन। तो इसे हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है, या तो हम इसे यूनिफॉर्म मोशन में भी कह सकते हैं। आपको कंडीशंस के हिसाब से कहीं आपको मैं आगे बताता जाऊंगा जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में आप तो आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो कभी ऐसा कभी ऐसा, ऐसे ऐसे आपके ग्राफ बनेंगे। तो अभी हम कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर आएंगे। तो फिर अगर आपका एक ग्राफ में आपको निकालना है S1 ये आपका यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा T1 टाइम हो गया, ये हमारा T2 टाइम हो गया, ये डिस्टेंस और ये हमारा टाइम। इधर इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया 10 मीटर, इधर टाइम हुआ उसको 5 सेकेंड। इधर ऑब्जेक्ट ने कवर कर लिया 60 मीटर, इधर S2 में 60 मीटर, और इधर T2 टाइम में उससे 10 सेकेंड और कवर कर लिए। तो अब आपको स्पीड निकालनी है। आप स्पीड कैसे निकालोगे? वट विल बी द स्पीड। मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। स्पीड होगा हमारा S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। तो फिर 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 अपॉन में 10 माइनस 5, यही होगा ना 50 अपॉन में 5 जो आ जाएगा हमारा 5 × 5 5 × 50 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूँ,
मैं कुछ ज़्यादा साफ ग्राफ बना नहीं रहा, ये सीधी लाइन है। हाँ जी, 10 20 30 40 10 30 40 50 एरोज भी आपको बनाने हैं। और ये होगा 5 10 15 5 10 15 20 25। तो फिर आपको फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी इन टाइम इंटरवल 10। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम इंटरवल 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड के अंदर आपको अब फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ द बॉडी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। 40 माइनस 20, क्योंकि s1 s2 20 और t2 हमारा 20 और यह हो गया 40 अपॉन में 20 माइनस 10 से रहेगा 30 अपॉन में 10, 0 से 0 कटा, 3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया स्पीड। तो फिर मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा ये कुछ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर थोड़ा पढ़ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कि in order to describe the motion of an object we use line graphs। हम line graphs को in the case line graph show dependent of one physical quantity such as distance or velocity or another quantity such as time। तो हम नोट को पढ़ते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फॉर ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मोशन इट इज़ कन्वीनियंट टू टेक टाइम अलॉन्ग एक्सिस वेरियस डिस्टेंस स्पीड या वेलोसिटी टेकन एज वाई एक्सिस। हम हमेशा वाई एक्सिस पर हमें डिस्टेंस स्पीड या वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम यही लेते हैं, पर हम एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम लेना चाहिए। ये इजी मेथड होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी समझा दिया। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। ये आपको अब फोटो आपको क्लियर आ रही होगी। हाँ जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, ये भी है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू द पॉइंट ए टू बी। ये मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया होता है। आगे हम स्लोप के बारे में भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आगे हम। ये हमने अभी क्वेश्चंस किए। देखिए हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शुरू होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। आप इसके अंदर से भी देख सकते हो। सॉरी, नेक्स्ट पेज हो गया।